धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें दो लोग रहते थे। उस घर में लक्ष्मी नाम की एक मेहनती औरत और उसकी एक छोटी सी बेटी रहती थी जिसका नाम चुटकी था। चुटकी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता का देहांत हो गया था। तभी से लक्ष्मी ने दूसरों के घरों में काम करके लोगों की ताने भरी बातें सहते हुए बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ चुटकी को 7 साल की उम्र तक पाला। माँ, आज आप काम पर क्यों नहीं गई? क्या आज आपकी छुट्टी है? आप तो हर रोज सुबह सुबह मुझे घर पर अकेला छोड़कर काम पर चली जाती हैं। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मेरी कहाँ से छुट्टी रहेगी? जिनके घर में मैं काम करती हूँ उन्होंने आज मुझे आने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज वे लोग किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, इसलिए आज मैं अपनी प्यारी चुटकी के साथ घर पर ही हूँ। माँ, जिस दिन आप घर पर रहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो जब आप काम पर जाती हैं तो मुझे पूरा दिन घर के अंदर अकेले ही रहना पड़ता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी तब आप मुझे अपने साथ ले जाया करती थी, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़कर चली जाती हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, मैं ये सारी मेहनत तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। भले ही तेरे पिताजी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और मेरी गुड़िया, आज शाम को मैं तुझे घुमाने बाजार ले जाऊंगी, जिससे मेरी प्यारी सी चुटकी बहुत खुश हो जाएगी। सच माँ? फिर तो आज बहुत मज़ा आ जाएगा। कितने दिन हो गए आप मुझे घुमाने ले ही नहीं गई थी। मेरा मन तो अभी से खुशी के मारे उछलने लगा है माँ। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, आज हम दोनों खूब घूमेंगे और बहुत मजे करेंगे। अभी तू थोड़ा आराम कर ले, मैं दोपहर के खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाने जाती हूँ। मैंने चुटकी से तो झूठ बोल दिया कि जिनके घर में काम करती हूँ आज वे लोग घर पर नहीं हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कल ही उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं नया काम कहाँ और कैसे ढूंढूं। एक तरफ चुटकी की मासूम खुशी है और दूसरी तरफ लोगों के ताने और उनकी कड़वी बातें। ये सब मन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। हे भगवान, मेरे जीवन में भी थोड़ी रोशनी लाओ। आखिर ये मुश्किल दिन कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? आज अगर चुटकी के पिताजी जिंदा होते तो शायद हमें इस हाल में कभी नहीं रहना पड़ता। आज मैं और माँ बाहर घूमने जाएंगे। ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी करती हैं। अरे चुटकी बेटी, खाना बन गया है, तुम जरा यहाँ रसोई में आ जाओ। हम दोनों साथ बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं, फिर हमें शाम को घूमने भी जाना है। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। मुझे काफ़ी भूख भी लगी है और आज तो मेरा मन भी बहुत खुश है। आप ज़रा रुकिए, मैं अभी तुरंत आती हूँ। चुटकी ऐसा कहकर खाना खाने के लिए रसोई में चली जाती है। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ? अरे मेरी गुड़िया, पूछना। तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। माँ, मेरी सहेली मुन्नी के घर में उसकी माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, चाचा जी और चाची जी सब लोग साथ रहते हैं। वे सभी मुन्नी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर में दादाजी, दादी जी, चाचा जी और चाची जी क्यों नहीं हैं? मुन्नी का परिवार देखकर मेरा भी मन करता है कि काश मैं भी एक बड़े और खुशहाल परिवार के साथ रहती। अब मैं चुटकी को कैसे बताऊं कि उसके पिताजी के जाने के बाद ही सबने हम दोनों को अलग कर दिया। अरे माँ, आप किस सोच में पड़ गई? बताइए ना, मैंने जो पूछा है। अरे चुटकी बेटी, तुम इन सब बातों में क्यों उलझ रही हो? मैं हूं ना तेरे साथ। मैं ही तेरे लिए दादा दादी, चाचा चाची सब कुछ हूँ और तुझे उन सब का प्यार अकेले ही देता हूँ। खैर, हम भी कैसी बातों में लग गए। अभी तुम जाओ,
मैं रसोई का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद हम दोनों घूमने चलेंगे। शाम होने के बाद लक्ष्मी अपनी बेटी को लेकर बाहर थोड़ी देर घूमने ले आई। अरे लक्ष्मी बेटी, अच्छा हुआ तुम मिल गई। दरअसल हमारे घर में एक काम करने वाली की जरूरत है। क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगी? पहले जो औरत काम करती थी उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमारा ही नमक खाकर हमारे घर में चोरी करके भाग गई। अगर तुम हमारा भरोसा बनाए रखते हुए ईमानदारी से काम करोगी तो तुम्हारा घर भी अच्छे से चलेगा और हमें भी काफी सुविधा हो जाएगी। ये बात सुनकर लक्ष्मी को बेहद खुशी हुई, क्योंकि जहाँ वो पहले काम करती थी वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। अब उसके पास घर चलाने के लिए कोई काम भी नहीं था। अरे चाचा जी, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं आपका भरोसा बनाए रखते हुए आपके घर में काम करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपके घर का काम अपना ही काम समझकर करूंगी। अगर आप कहें तो मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। हाँ बेटी, ज्यादा देर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल से ही हमारे घर काम पर आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चुटकी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए रसोई में खाना तैयार करके रख दिया है। तुम समय पर खाना खा लेना। आज मैं धर्म चाचा के घर काम पर जा रही हूँ। कल जब हम घूमने गए थे तभी उनसे मुलाकात हुई थी। आज उनके घर मेरा पहला दिन है, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर भी हो सकती है। इसीलिए तुम घर से बाहर मत जाना। खाना खाकर आराम से घर पर ही रहना। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पर ही रहूँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा जल्दी आ जाएं, क्योंकि मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना और कहीं भी अकेले बाहर मत जाना, घर पर ही रहना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। लक्ष्मी अपनी बेटी से ऐसा कहकर काम पर निकल जाती है। अरे बेटी, तुम आ गई। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती। इधर तुम्हारी चाची को भी सुबह सुबह चाय न मिले तो उनका दिन शुरू ही नहीं होता। अभी वे बाहर थोड़ी सैर करने गई हैं, लौटकर जरूर चाय ढूंढेंगी। अब तुम आ गई हो तो कोई चिंता नहीं। जब उनका जो भी खाने पीने का मन हो तुम आराम से बना देना। आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे काम पर रखा है। आपका विश्वास बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। और पहले जो काम करने वाली आपके घर से काम छोड़कर चली गई थी, उसके बाद भी आपने मुझ पर भरोसा किया। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ बेटी, अभी ये सब छोड़ो, तुम रसोई में जाकर अपना काम शुरू कर दो। मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। जब तुम्हारी चाची आ जाई तो उन्हें जो भी चाहिए हो तुम प्यार से दे देना। ठीक है चाचा जी,
मैं अभी काम शुरू करती हूँ। आप आराम से बाहर घूम कर आइए। तब तक मैं चाची जी के लिए गरम गरम चाय बनाकर तैयार रखती हूँ। लक्ष्मी और उसकी बेटी को देखकर बहुत बुरा लगता है। बेचारी लक्ष्मी कम उम्र में ही विधवा हो गई और साथ में एक छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी भी है। सच में उनकी हालत देखकर मन बहुत दुखी हो जाता। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता ताकि माँ बेटी के जीवन में भी थोड़ी खुशियां आ सकें। अरे हरनाम, कहाँ निकल पड़े मेरे भाई? आजकल कहाँ रहते हो? दिखाई ही नहीं देते। पहले तो मेरे साथ बैठकर खूब गप्पे लड़ाते थे, लेकिन अब तो तुम्हें देखना भी मुश्किल हो गया है। अरे धर्मा, पहले की तरह गप्पे लड़ाने का मन मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, आजकल घर से निकलने का मन ही नहीं होता। इस बुढ़ापे ने तो जैसे मुझे घर में ही बांध दिया है। कभी कमर का दर्द सताता है तो कभी हर 2-3 दिन में तबीयत बिगड़ जाती है। बस इन्हीं सब वजहों से बाहर निकलना ही कम हो गया है। अच्छा, तो ऐसी बात है हरनाम, कमर का दर्द उम्र के साथ होना आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर पर ही बैठे रहो और सोचो कि दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। सुबह शाम थोड़ा इधर उधर टहला करो, देखना काफी हद तक तुम्हारा कमर का दर्द कम हो जाएगा। अगर शरीर को एक ही जगह स्थिर रखोगे तो ये परेशानियां और बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा चलने फिरने का मौका दो। यकीन मानो, तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा आराम और सुकून महसूस होगा। हाँ धर्म, तेरी बात बिल्कुल सही है। अब से मुझे सुबह शाम थोड़ा टहलना ही पड़ेगा ताकि शरीर चलता फिरता रहे। क्या पता तेरी सलाह मानने से कमर का दर्द भी कुछ हद तक कम हो जाए। वैसे भी घर पर बैठे बैठे ऊब जाता हूं, तभी तो आज थोड़ा बाहर निकल आया। और देख, तू भी यहीं मिल गया। भगवान का भी क्या अजीब खेल है, दोनों दोस्तों को यूं ही अचानक मिला दिया। चल, अब जब मिल ही गए हैं तो थोड़ा देर बैठकर आराम से गप्पे लड़ाते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। इसी तरह दोनों दोस्त साथ बैठकर पुराने दिनों को याद करते हुए आपस में हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करने लगे। चलो हरनाम, अब घर चलते हैं। काफी देर हो गई है। तेरे साथ यूं बैठकर बातें करता हूं तो पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल जाता है। खैर, अब से थोड़ा इधर उधर टहलते भी रहेंगे और कभी कभी ऐसे ही बैठकर गप्पे लगाएंगे। अभी तू भी अपने घर जा, मैं भी अपने घर चलता हूं। लक्ष्मी बेटी, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुमने रसोई का सारा काम बहुत अच्छे से किया है और तुम्हारे हाथों से बनी हर एक चीज़ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगी। अब तुम्हें कहीं और काम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम हमारे घर पर ही काम करोगी। धन्यवाद चाची जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब से मैं आपके घर पर ही काम करने आया करूंगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे अच्छे लोगों के घर काम करने का अवसर मिला। और चाचा जी के कहे अनुसार मैं आप लोगों का भरोसा हमेशा बनाए रखूंगी, उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। हाँ बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। तुम्हारे पति के गुजर जाने को कई साल हो गए हैं और इन सालों में तुमने हर दिन दूसरों के घरों में मेहनत करके अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है। मुझे तुम जैसी बेटियों पर बहुत गर्व महसूस होता है। भगवान जरूर बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में भी कोई अच्छा चमत्कार करेंगे। बस तुम इसी तरह हिम्मत और मेहनत के साथ जीवन की लड़ाई लड़ती रहो।
हाँ चाचा जी, मैं पूरी हिम्मत और हौसले के साथ जीवन की हर लड़ाई लड़ती रहूंगी। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वे मुझ पर जरूर अपनी बड़ी कृपा करेंगे। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलती हूँ। शाम भी हो चुकी है और चुटकी भी घर पर अकेली है, इसलिए मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी निकलती हूँ। ठीक है लक्ष्मी, तुम अब घर के लिए निकल जाओ। और हाँ लक्ष्मी, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ। अभी चुटकी बहुत छोटी है, उसे इस तरह घर पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए तुम कल से चुटकी बेटी को भी अपने साथ ही ले आया करना। धर्म की ये बात सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है चाचा जी, कल से मैं अपनी प्यारी गुड़िया को भी अपने साथ ले आऊंगी। अभी आप लोग आराम से बैठिए, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बेटी, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। आज मैं जिस चाचा जी के घर काम करने गई थी, उन्होंने कल से तुम्हें भी मेरे साथ ले जाने को कहा है। अब तुम्हें दिन भर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। वहां तुम्हें अपने सगे दादा दादी तो नहीं, लेकिन दादाजी और दादी जी जैसे अच्छे लोग मिलेंगे, जिनसे तुम प्यार से बातें कर सकोगी। और मुझे भी बहुत सुकून रहेगा। अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मैं बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान दे पाऊंगी। नहीं तो जब तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर जाती हूँ तो काम के बीच बीच में भी बार बार तुम्हारी ही चिंता और याद आती रहती है। हाँ माँ, मुझे पूरे दिन बस आपकी ही याद आती रहती है। आज तो मैंने दिन में खाना भी ठीक से नहीं खाया। अकेले खाने का मन ही नहीं होता। जब आपके साथ बैठकर खाती हूँ तभी मन से और अच्छे से खा पाती हूँ। वैसे माँ, ये सच में बहुत खुशी की बात है। कल से मैं भी आपके साथ जाऊंगी और मुझे अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। ये सब सोचकर ही मेरा मन खुशी से भर जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। हाँ बेटी, कल से तू मेरे साथ जाएगी। अब हम दोनों को दिन भर अलग नहीं रहना पड़ेगा। जब चाचा जी ने मुझे ये बात बताई थी, तभी मेरा मन खुशी से झूम उठा था। चल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम दोनों रसोई में चलकर कुछ बना लेते हैं और साथ में खा लेते हैं। उसके बाद आराम से सो जाएंगे, क्योंकि कल हमें एक साथ ही निकलना है। भाग्यवान, मैं एक बात सोच रहा हूं। पता नहीं इस पर तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन मैंने इसे बहुत सोच समझकर करने का निश्चय किया। अरे, आप पहले ठीक से बताइए तो सही कि आपने क्या करने का निश्चय किया है। और मुझे आपके फैसलों पर कभी भी मना करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप हर बात को बहुत सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेते हैं। खैर, अब बताइए तो सही, आप क्या सोच रहे हैं? वो भाग्यवान, मैं ये सोच रहा हूं कि भगवान ने हमें बेटा बेटी पोता पोती जैसे सुखों से अब तक दूर ही रखा है, लेकिन अब जब वही भगवान हमें ये सुख खुद देकर एक मौका दे रहे हैं, तो हम इसे अपनाने से पीछे क्यों हटें? अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जरा विस्तार से बताइए। वो भाग्यवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्मी है, बेचारी बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई। ऊपर से एक नन्ही सी बेटी की जिम्मेदारी उसने अपनी मेहनत और हिम्मत से अब तक अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे उसके लिए सच में बहुत दुख होता है। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम लक्ष्मी और उसकी बेटी दोनों को अपने घर का हिस्सा बना लें, उन्हें अपना लें। वैसे भी इस उम्र में हमारा सहारा बनने वाला कौन है? इससे हमें भी बेटी और पोती की सुख मिलेगा और वे दोनों भी हमारे सहारे सुरक्षित रह पाएंगी और हमारे बाद भी उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। वे इसी घर में, यानी उन दोनों की घर पर आराम से सुकून से रह सकेंगी। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने भी थोड़ा सा इस बारे में सोचा था, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाई। अब आपसे यह बात सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। कल जब वे दोनों आएंगे
तो हम उन्हें प्यार से अपने पास बैठाकर यह प्रस्ताव रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे दोनों हमारी बात को समझेंगे और खुशी खुशी मान भी जाएंगे। चुटकी बेटी, आज मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ, इसलिए पहले तुझे कुछ जरूरी बातें समझा देती हूँ। वहाँ बिल्कुल भी शरारत नहीं करनी है। दादाजी और दादी जी से हमेशा प्यार और सम्मान से बात करना। अगर वे तुझसे कुछ पूछें तो अच्छे से और समझदारी से जवाब देना। मेरी प्यारी गुड़िया बनकर रहना, ताकि दादा दादी को तुझसे जरा भी कोई शिकायत ना हो, बल्कि वे तुझसे खुश ही रहें। हाँ माँ, ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अब चलिए, मैं दादा दादी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा मन तो अभी से खुशी से उछल रहा है। चुटकी के ऐसा कहते ही माँ बेटी दोनों धर्मा के घर की ओर आगे बढ़ जाती हैं। अरे बेटी, तुम दोनों आ गईं। हम तो कब से तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। और चुटकी बेटी तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वैसे लक्ष्मी बेटी, तुम जरा रसोई में जाकर हम सबके लिए चाय बना लाओ। उसके बाद मैं और तुम्हारी चाची तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात? क्या बात है चाचा जी, कृपया बताइए ना। उसके बाद मैं चाय बना लाऊंगी। पहले आप बता दीजिए, नहीं तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। कहीं मुझसे अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई चाचा जी? अरे बेटी, चिंता की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुझसे एक अच्छी ही बात कहने वाला हूँ। इसलिए पहले तुम सबके लिए चाय बना लाओ। हम सब आराम से चाय पीते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें वह जरूरी बात बताऊंगा। धर्मा के ऐसा कहते ही लक्ष्मी रसोई में जाकर सबके लिए चाय बना लाती है और उसके बाद सभी लोग साथ बैठकर आराम से चाय पीते हैं। चाचा जी, कृपया अब तो बता दीजिए कि आपको मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है। जब से आपने कहा है कि आप मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, तब से मुझे थोड़ी घबराहट भी हो रही है। कहीं मुझसे अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे लक्ष्मी बेटी, तुम बेकार में घबरा रही हो। दरअसल बात यह है कि तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी चाची जी और मेरी कोई संतान नहीं है और हमें कभी उस स्नेह का सुख भी नहीं मिला। भगवान ने हमें बेटा बेटी, पोता पोती और परिवार के उस प्यार से दूर रखा है। लेकिन अब तुमसे और चुटकी बेटी से मिलकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है मानो भगवान ने खुद हमें बेटी और पोती का प्यार हमारे पास भेज दिया हो। इसीलिए तुम्हारी चाची जी और मैंने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम तुम्हें और चुटकी को गोद लेना चाहते हैं। बेटी, तुम भी इस नन्ही सी जान के साथ अकेली हो और हमें भी बेटी पोती का सुख चाहिए। इसलिए हम तुमसे विनम्र निवेदन करते हैं कि तुम हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। हाँ लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम हमारी बेटी बनकर यहीं हमारे साथ रहो और चुटकी हमारी पोती बनकर हमारे घर को अपना घर समझे। हम तुम दोनों को पूरे दिल से अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बेटी, तुम मन और दिल से बहुत अच्छी और सच्ची हो, इसलिए हम तुमसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो। और चुटकी के मासूम चेहरे को देखकर और उससे बातें करके हमें यह भी एहसास हुआ है कि वह भी दादाजी और दादी जी के साथ रहना चाहती है। इसीलिए बेटी, तुम मान जाओ, हम सब मिलकर एक खुशहाल परिवार की तरह रहेंगे। धर्मा और उनकी पत्नी का ये प्रस्ताव सुनकर लक्ष्मी को अच्छा भी लग रहा था, लेकिन साथ ही वो गहरी सोच में भी पड़ गई थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अरे माँ, आप क्या सोच रही हैं? दादाजी और दादी जी की बात मान लीजिए ना।
मुझे वहाँ उस छोटे से घर में अकेले रहकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं दादाजी के साथ खेलूंगा, खूब मस्ती करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, आप मान जाइए ना। अरे बेटी, मैं तो कब की मान गई हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि चाचा जी और चाची जी का किस तरह धन्यवाद करूं और भगवान का कैसे आभार व्यक्त करूं। चाचा जी, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पिताजी और चाची जी जैसी माँ मिल गई और चुटकी को भी उसका सपना जैसा परिवार मिल गया। पिताजी, मैं आपके इस प्रस्ताव को पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। आज से हम सब एक ही परिवार हैं और हम सब मिलकर हमेशा हंसी खुशी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। अरे मेरी बेटी, आज मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। मुझे एक बेटी और एक पोती मिल गई। मेरा मन कितना खुश है, ये मैं तुम्हें शब्दों में समझा नहीं पा रहा हूं बेटी। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि अब मेरा परिवार सच में पूरा हो गया है। अब से मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। मेरी अपनी बेटी और पोती ही मेरा सहारा बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी। बेटी और मेरी प्यारी चुटकी, अब से यही हम सभी का अपना घर है। इसी तरह लक्ष्मी और चुटकी को एक नया परिवार मिल जाता है और धर्मा तथा उनकी पत्नी को भी अपनी अधूरी बेटी पोती के सुख का अनुभव हो जाता है। इस तरह वे सभी मिलकर एक सुखी परिवार बन जाते हैं और चारों एक दूसरे का साथ निभाते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं।